हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका वेटनरी से रिलेटेड जो भी एग्जाम हो, किसी भी फोर्सेज में हो या कोई सा भी एग्जाम हो, उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्लासेस डेली आपके लिए लेकर के आते रहते हैं और जो आपकी न्यू वैकेंसी आती है उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देते रहते हैं। तो जो भी भाई आज पहली बार यूट्यूब पे आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिएगा दोस्तों, वेटनरी साइंस की क्लासेज को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं में खुरपक्का मुंहपक्का रोग किस वायरस के कारण से होता है? यानी जो पशुओं में एफएमडी रोग होता है वो किस वायरस के कारण से होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एफएमडी जो डिजीज है पशुओं में पिकोरना वायरस के कारण से दोस्तों फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं में ब्लैक क्वार्टर रोग का मुख्य कारण क्या होता है? कि जो पशु होते हैं उनमें जो ब्लैक क्वार्टर डिजीज होती है उस रोग का मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों इस रोग के लिए जो मुख्य कारण होता है क्लॉस्ट्रिडियम सोवाई एक जीवाणु होता है। इसके कारण से दोस्तों ये बुखार फैलता है, डिजीज फैलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, पेस्टेडेस पेटिस रूमिनेंट्स यानी पीपीआर रोग किस जानवर में पाया जाता है? कि जो पेस्टेडेस पेटिस रूमिनेंट्स जो रोग है यानी जिसे आप पीपीआर डिजीज बोलते हैं, ये किस जानवर में पाई जाती है? गाय में, भेड़ बकरी में, सुअर में या दोस्तों घोड़ों के अंदर? तो दोस्तों जो पीपीआर डिजीज है ये सबसे ज्यादा आपको भेड़ बकरी में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में टिटनेस रोग का कारण कौन सा जीवाणु होता है? कि जो दोस्तों एनिमल्स होते हैं उनमें टिटनेस रोग का कौन सा कारण होता है, जो जीवाणु होता है कौन सा होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जो जीवाणु होता है ये पशुओं में टिटनेस का कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। रेबीज का मुख्य संचरण माध्यम कौन सा है? जो रेबीज होती है इसका मुख्य संचरण माध्यम कौन सा होगा? भोजन, दूषित जल, संक्रमित जानवर का काटना या वायु से संपर्क में आना? तो दोस्तों इसका जो मुख्य संचरण माध्यम होगा रेबीज रोग से संक्रमित जो जानवर होगा इसका काटने से दोस्तों ये सबसे ज्यादा फैलती है, संचरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। गायों में दुग्ध बुखार यानी जिसे आप मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं किस तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम या सोडियम? तो दोस्तों जो गायों में मिल्क फीवर होता है ये कैल्शियम के कारण होता है। दोस्तों किस कारण से होता है? कैल्शियम के कारण से जानवरों में या गायों में दोस्तों मिल्क फीवर डिजीज हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में ब्रुसेलोसिस का मुख्य लक्षण क्या होता है? दस्त, बांझपन, गर्भपात, खांसी या दोस्तों आंखों से आंसू आना? तो दोस्तों जो ब्रुसेलोसिस होता है इसका जो सबसे मुख्य कारण क्या होता है? बांझपन होना या गर्भपात हो जाना, ये दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। गायों में प्लीहा रोग एंथ्रेक्स का कारण कौन सा जीवाणु होता है? जो गाय होती है उनमें जो प्लीहा यानी एंथ्रेक्स रोग होता है उसका कारण कौन सा जीवाणु होता है? तो दोस्तों इसके लिए बैसिलस एंथ्रेक्सिस जो जीवाणु होता है यानी जो एंथ्रेक्स डिजीज होता है गायों में प्लीहा रोग होता है उसका कौन सा कारण होगा? बैसिलस एंथ्रासिस जो जीवाणु होता है ये इसका कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जोन्स डिजीज किस जीवाणु के कारण होती है? जो जोन्स डिजीज होती है वो कौन से जीवाणु के कारण से होती है? तो दोस्तों जो माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है इसके कारण से दोस्तों पशुओं में जोन्स जो डिजीज होती है फैलती है, इसके कारण से ये जीवाणु बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पक्षाघात यानी पैरालाइसिस किस खनिज की कमी से हो सकता है? कि जो पक्षाघात यानी पैरालाइसिस जो डिजीज होती है वो किस खनिज की कमी के कारण से होता है? आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम या फॉस्फोरस? तो दोस्तों पैरालाइसिस जो है मैग्नीशियम खनिज की कमी के कारण से फैलता है या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पशुओं में
बोटुलिज्म किस जीवाणु के कारण से होता है? तो दोस्तों पशु होते हैं, उनमें जो बोटुलिज्म डिजीज होती है वो किस कारण से होती है? तो दोस्तों क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम एक जीवाणु होता है जिसके कारण से डिजीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायों में लम्फी स्किन डिजीज किस वायरस के कारण से होती है? ये जो गाय होती हैं उनमें लम्फी स्किन किस वायरस के कारण से होता है? तो दोस्तों एक पॉक्स वायरस होता है जिसके कारण से गायों में ये लम्फी डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि थाइलेरियोसिस रोग का मुख्य कारण कौन सा परजीवी होता है, कौन सा पैरासाइट होता है? थाइलेरियोसिस जो डिजीज होती है इस रोग का मुख्य कारण कौन सा परजीवी होता है? तो दोस्तों जो टिक किलनी होती है इस रोग का मुख्य परजीवी वाहक होती हैं थाइलेरियोसिस डिजीज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में कॉन्टेजियस बोवाइन प्लून्यूमोनिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है? CBPP। पशुओं में कॉन्टेजियस बोवाइन प्लून्यूमोनिया किस बैक्टीरिया के कारण से होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा माइकोइडस के कारण से दोस्तों पशुओं में CBPP जीवाणु देखने को या रोग देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में केनाइन डिस्टेंबर रोग का मुख्य लक्षण क्या होता है? जो कुत्तों में केनाइन डिस्टेंबर रोग हो जाता है तो उसका मुख्य लक्षण क्या होगा? नाक से पानी आना और मिर्गी के दौरे पड़ना, ये सबसे मुख्य लक्षण होते हैं केनाइन डिस्टेंबर के कुत्तों के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ग्लैंडर्स रोग किस जानवर में सामान्य रूप से पाया जाता है? ये जो ग्लैंडर्स डिजीज होती है सामान्य रूप से कौन से जानवर में देखने को मिलेगी? तो दोस्तों ये हॉर्स घोड़े के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पशुओं में ब्रुसेलोसिस रोग किस अंग पर मुख्य प्रभाव डालता है? कि जो पशुओं का एनिमल्स का एक ब्रुसेलोसिस डिजीज होती है वो किस अंग पर मुख्य तरीके से प्रभाव डालती है? तो दोस्तों यह रोग जो ब्रुसेलोसिस है ये सबसे ज्यादा प्रजनन प्रणाली पर दोस्तों प्रभाव डालती है। किस प्रणाली पर डालेगी? प्रजनन प्रणाली पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में रिंडरपिस्ट बीमारी किस वायरस के कारण से होती है? कि जो पशु होते हैं उनमें रिंडरपिस्ट एक डिजीज होती है वो किस वायरस के कारण से फैलती है? तो दोस्तों मोरबिली वायरस होता है, मोरबिली वायरस के कारण से पशुओं में रिंडरपिस्ट नामक डिजीज फैलती है या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, पशुओं में एनाप्लाज्मोसिस किस प्रकार के परजीवी के कारण से होता है? कि पशुओं में एक डिजीज होती है कौन सी? एनाप्लाज्मोसिस। वो किस प्रकार के पैरासाइट परजीवी के कारण से होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो रिकेट्सिया परजीवी है इसके कारण से दोस्तों पशुओं में एनाप्लाज्मोसिस की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि पशुओं में मास्टिटिस का मुख्य कारण क्या होता है? कि पशुओं में जो मास्टिटिस होती है इसका मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों जो थन की सूजन और संक्रमण होता है ये मास्टिटिस का मुख्य कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में पायरोप्लाज्मोसिस किस प्रोटोजोआ के कारण से होता है? जो पशु होते हैं उनमें एक डिजीज हो जाती है पायरोप्लाज्मोसिस, ये किस प्रोटोजोआ के कारण से होती है? तो दोस्तों जो बबेसियासिस प्रोटोजोआ होता है इसके कारण से पशुओं में पायरोप्लाज्मोसिस समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रुसेलोसिस का टीका किस प्रकार से दिया जाता है? जो ब्रुसेलोसिस डिजीज होती है इसका जो टीका है वो किस तरीके से दिया जाता है? तो दोस्तों त्वचा के नीचे इस टीके को दिया जाता है, ब्रुसेलोसिस के टीके को किसके नीचे? त्वचा स्किन के नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं में हाइपोपेरिकार्डियम सिंड्रोम किस वायरस के कारण से होता है? कि जो पशु होते हैं उनमें हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम जो डिजीज होती है किस वायरस के कारण से होती है? तो दोस्तों जो एडिनो वायरस होता है इसके कारण से दोस्तों पशुओं के अंदर हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
फ्लू किस प्रकार के वायरस के कारण से होता है? जो फ्लू होता है ये किस प्रकार के वायरस के कारण से फैलता है? तो दोस्तों एक ऑर्थोमैक्सिको वायरस होता है जिसके कारण से दोस्तों फ्लू फैलने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में ट्रिप्नोसोमियोसिस का मुख्य संचरण माध्यम क्या होता है? कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें ट्रिप्नोसोमियोसिस एक बीमारी होती है, उसका मुख्य संचरण क्या होता है? मक्खी, मच्छर, जूं या टिक। तो दोस्तों इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो संचरण का माध्यम होती है मक्खियों के माध्यम से दोस्तों, टेस्टिक के फ्लाई के माध्यम से दोस्तों ये फैलती है, ट्रिप्नोसोमोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सार्कोस्पाइरोसिस किस प्रकार का एक परजीवी होता है? जो सार्कोस्पाइरोसिस होता है वो किस प्रकार का परजीवी होता है? तो दोस्तों एक प्रकार का प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में लेप्टोस्पाइरोसिस का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों पशुओं के अंदर जो लेप्टोस्पाइरोसिस डिजीज होती है इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु के कारण से दोस्तों ये लेप्टोस्पाइरोसिस डिजीज फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया रोग किस बैक्टीरिया से होता है? जो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया रोग होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण से दोस्तों फैलता है? तो दोस्तों पास्चुरोला जो मल्टीसोडा जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, इसके कारण से हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया फैलने का कार्य करता है या उत्पन्न होने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं में विटामिन ई और सेलेनियम की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? जो पशु होते हैं उनमें अगर विटामिन ई और सेलेनियम दोनों की कमी हो जाए दोस्तों कौन सी डिजीज आपको देखने को मिलेगी? तो दोस्तों व्हाइट मसल डिजीज आपको बीमारी देखने को मिल सकती है पशुओं में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पशुओं में एवियन इन्फ्लुएंजा किस वायरस के कारण से होता है? कि जो दोस्तों जो पशु होते हैं उनमें एवियन इन्फ्लुएंजा एक डिजीज होती है, वो किस वायरस के कारण से दोस्तों फैलने का कार्य करती है? तो दोस्तों यह ऑर्थोमैक्सिको वायरस के कारण से दोस्तों फैलने का कार्य करती है। साथियों इसी प्रकार से कंटिन्यू जुड़े रहे हमारे श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में, आगे भी आपका जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हम बढ़ाते आपके लिए डालते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें।